वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग अपने खेत में हैं जहाँ पे मैंने हरा चारा लगाया था। तो आप लोग देख लो कि चारा कितना बड़ा बड़ा हो गया है। इसमें मैं पानी लगाने जा रहा हूँ फिर, क्योंकि ये मिट्टी बालू वाली है, तो बहुत जल्दी पानी सूखती है। और दूसरी बात, गर्मी और धूप आप तो देखिए इधर कितनी है। तो इसमें 2-3 पानी तो लग चुके हैं इसमें, और लगा दूँ तो थोड़ा जल्दी ग्रो करेगी। देखो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई। ये चरी है, जिसे हम यहाँ पे हमारे यहाँ इसको चरी बोला जाता है, जो कि पशुओं के लिए चारे का काम करती है। और इसमें बिए भी होते हैं, बाजरा टाइप के बिए होते हैं। बाजरा तो आप लोग देखे होंगे, वही बिए हैं कुल मिला के। काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई। और उधर की दिखाते हैं। अब देखो काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया चारा, हरा चारा कौन सा होना चाहिए हर सीज़न के लिए। तो मैं आज वही बताऊंगा कि कौन से सीज़न में कौन सा चारा सबसे बेस्ट, हरा चारा कौन सा जो गाय के लिए बढ़िया होता है। और देखो सूखा पड़ा, आधा गीला रहता है। एक सेल इसकी जो है वो सूखी वो रहती है। बाकी देखो कितना अच्छा ग्रो किया है। लगभग 2-2 फुट का, 2-2 2.5 फुट का हो गया। 15-20 दिन बाद ये काटने वाला हो जाएगा। ये देखो काफ़ी दिख रहा है ना बढ़िया। हाइट मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इतनी हाइट है यहाँ से। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी। अब देखो हरा चारा कितने प्रकार के होते हैं। हरे चारे बहुत तरह के होते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट कैसा होता है। और सीजन वाइज सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि गर्मी में, ठंडी में और बरसात में कब कौन सा हरा चारा हमें लगाना चाहिए। सबसे बड़ा देखो, पानी की व्यवस्था अगर आपके पास है, पानी की व्यवस्था अगर आपके पास है तो आप नेपियर लगाओ। नेपियर कब कितना चलता है, देखो नेपियर जो एक ऐसा चारा है जो कि कम से कम चलता है 5 साल, तो वो खुद बताते हैं। और कहते हैं अगर पानी की व्यवस्था आपके पास अच्छी है तो 7 साल समथिंग नेपियर चलता है, अच्छा ग्रो करता है। नेपियर होता कैसा है, नेपियर के पत्ते सेम ऐसे होते हैं जैसे इसके हैं, बस। अब नेपियर होता कई तरह का हो, लेकिन देखो नेपियर का चारा मीठा मुलायम होता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं नेपियर के, कांटा लग गया। नेपियर के फ़ायदे ये हैं कि उससे फैट बढ़ता है, फैट नहीं इनसे बढ़ता है, और गाय का दूध बढ़ता है हरे चारे से। अब नेपियर एक सबसे अच्छा चारा माना जाता है। उसके बाद जो इससे भी ऊपर है वो होता है साइलेज। अब साइलेज कैसे बनाना है, साइलेज मक्का और गन्ने का क्रॉस होता है, उसी को साइलेज बोलते हैं। अब साइलेज मैं इसमें लगाऊंगा तो उसके तो पूरी वीडियो आपको प्रिपेयर करके दिखाऊंगा, इसमें जिसमें खाली पड़ा हुआ है। और इसमें तो ये हरा चारा लग चुका है। अब साइलेज की बात करें तो साइलेज गाय के लिए सबसे उत्तम चारा माना जाता है। जैसे हम लोगों के लिए घी, वैसे गायों के लिए साइलेज देने से गाय कंसीव जल्दी करती है, दूध गाढ़ा, दूध ज़्यादा, और दूध में फैट एंड सब दोनों ज़्यादा। साइलेज बनाते कैसे, अब मक्का लगाने के बाद इसमें रोपिंग हो जाएगी जब, तो वो लगभग महीने 2 या 3 महीने बाद जब बड़ा बड़ा हो जाता है, पूरा एक साथ काट के उसको चॉप करा लेते हैं। चॉप जैसे सेसर में सेसरिंग होती है, आपके यहाँ पैरा कटता है, गेहूँ कटता है, वैसे इसको भूसा हटाई के बनवा कर उसको वैक्यूम किया जाता है, मतलब डंप किया जाता है एक जगह, और उसमें हवा वगैरह कुछ ना जाए, ऐसे एकदम वैक्यूम करके उसको छोड़ दिया जाता है लगभग महीने 2 महीने के लिए। उसके बाद उसका कलर हल्का सा येलो हो जाता है, और वो एकदम उससे पानी पूरा मर चुका होता है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं बचता। और फिर उसको गाय को खिलाते हैं, एकदम सूखा हो जाता है वो होता है साइलेज। सबसे बेस्ट चारा माना जाता है वो देने से गाय का दूध बहुत बढ़ता है, लगभग 20% दूध बढ़ाती है गाय साइलेज देने पे। अब साइलेज का सीजन साइलेज का देखो, गर्मी जो भी चल रहा है साइलेज का ही चल रहा है, इसी समय साइलेज लगाया जाता है। अब कुछ ऐसे चारे होते हैं जो नॉर्मल, जैसे बरसीन हो गया। बरसीन तो ठंड में चलती है, वो एक बार लगाओगे 4-5 बार काटोगे। ये चरी आप कम से कम 5-6 बार ये भी काट लोगे। 12 बार बताया उन्होंने, लेकिन 4-5 बार, 5-6 बार तो कम से कम कटेगी। बरसीन कटती है 3 से 4 बार।
गुड़गजई एक होती है, वो भी गाय को खिलाई जाती है। आप लोगों के यहाँ पता नहीं होती कि नहीं होती, वो भी करती है 1 या 2 बार, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बरसीन ज़्यादा चलती। तो ये इतने हरे एक हाइड्रोफोबिक चारा होता है, उसके बारे में तो वो बहुत कम लोग वो यूज़ करते हैं अपने यहाँ भारत में कम, वो फॉरेन वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है हाइड्रोफोबिक चारा जिसे हम बोलते हैं। तो ये आप लोग को पता हो गया होगा कि अब हरा चारा कितने प्रकार का कौन से मौसम में होता है। बाकी आप हरे चारे के बारे में कुछ पूछना चाहें और आपने कौन सा लगाया है, नेपियर, सुपर नेपियर, हरा चारा, बरसीन या फिर साइलेज, गुड़गुजई, जो आपके पास आप खिला रहे अपनी गाय को, कमेंट में ज़रूर बताना और आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट होता है वो बताना। अब लाइट चली गई है, हम पानी इसमें ज़रूर लगाएंगे। तो अभी हम चलते हैं फार्म पर, फार्म की व्यवस्था दिखाते हैं। रोड पूरी बन चुकी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, बढ़िया पूरे में लग चुका है। अब चलते हैं डेयरी पे। तो आप लोग हरा चारा ज़रूर लगाएं, हरा चारे के बिना काम नहीं चलता। काफ़ी लोग कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि भैया हरा चारा कितना सही रहता है। तो हरा चारा सही उतना है जितना आपके लिए भूसा, हरा चारा दोनों होना चाहिए। हरा चारा कंपलसरी है डेयरी फार्मिंग में, बिना हरे चारे के दूध प्रोडक्शन बिल्कुल 0 हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि महीना 15 दिन नहीं है, चल सकता है काम। तो जो पूरा डेयरी फार्मिंग में बिना हरे चारे के कर लूँ तो नहीं कर पाओगे, गाय टूट जाएगी, ज़्यादा चारा नहीं खाएगी। रोड देखो पूरी प्रॉपर बन चुकी है, इधर भी, हाँ इधर भी। गाय वगैरह सब लग चुकी थी। आज हमने कार अपनी यहाँ खड़ी कर दी क्योंकि वहाँ पे एक लोग का घर थोड़ा टूट रहा है, तो मैंने कहा वहाँ से हटा लूँ। खड़ी थी अपने ही द्वारे, लेकिन हो सकता है गिट्टी उट्टी आकर पड़ जाए, तो मैंने वहाँ से गाड़ी अपनी हटा ली। फॉगर बढ़िया प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समय हम इस गाय पे देते हैं जो हमने नई लाई, इस पर क्या कहते हैं। ये गाय अभी एक बार बच्चा दे चुकी है, दूसरी बार देगी। ये 10 से 12 लीटर दूध देगी। जर्सी HF क्रॉस है और इसका फैट अगर देखा जाए तो समथिंग आएगा वही 4.5 4.6 के बाद इस गाय का इतना फैट होने वाला है। 10 से 12 लीटर दूध देगी ये हमारे अकॉर्डिंग। इसको हम 15 दिन बाद कंसीव करा देंगे, क्योंकि 15 दिन बाद ये हीट में आएगी। इसको हम कंसीव करेंगे तो उसका तो वीडियो प्रॉपर दिखाएंगे। गाय को दूध कम हो रहा है अब, लेकिन फॉगर किट लग गई। देखो इनका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो चुका है। ये देखो इधर से एकदम नॉर्मल है, ठंडा ना गर्म, एकदम सही है। और मॉइस्चराइज़र अभी बॉडी पे बना हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अब अब देखो डेयरी फार्मिंग में लोग कहते हैं कि अब देखो मैं आपको यहीं पे एक अंतर बहुत बड़ा बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये गाय प्योर HF, ये HF क्रॉस, ये देती है 20, ये कब से अपने फार्म की सबसे कम वाली बात कर रहा हूँ। ये देगी 20 लीटर मिल्किंग, ये करेगी 12 लीटर मिल्किंग। हरा चारा बराबर ये भी खाएगी, ये भी खाएगी। सूखा चारा ये भी उतना ही खाएगी, ये भी उतना ही खाएगी। सब कुछ एक्यूरेट दोनों का बराबर होता है। पंखा, फॉगर, पानी, A to Z सब कुछ बराबर होता है। तो और सब कुछ वह फीड में थोड़ा अंतर है, क्योंकि 12 लीटर दूध देगी, इसको 12 लीटर के हिसाब से फीड से, इसको 20 लीटर के हिसाब से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोग अपने डेयरी फार्म पे हाई मिल्किंग गाय रखो। हाई मिल्किंग गाय में ज़्यादा प्रॉफिट है और बेस्ट है। अभी एक चीज़ और खुशखबरी है कि 1 तारीख से अमूल में दूध और बढ़ने और दूध का रेट और बढ़ने वाला है 4 से 5 रुपये। तो कल का दूध का फैट लगा था 44 रुपये में अपना, और अगर जो 4-5 रुपये बढ़ गया तो लगभग 45-46 में लगने लगेगा। तो बढ़िया है, अमूल जाने में फ़ायदा। अब अमूल का काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे कि कैसे क्या कॉन्टैक्ट करें। अमूल की काफ़ी सारी पॉलिसी हैं। अगर जो आप सर्विस सेंटर लेना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए। उसके बाद आपका रूट होना चाहिए, उधर उधर अमूल की गाड़ियाँ आती जाती हों तो सही रहेगा। सिक्योरिटी मनी और प्लस 7:40 पर वहाँ पे गाड़ी चली जाती है, और सुबह भी शाम को भी, मतलब आखिरी समय है दूध पहुँचाने का 7:40 के बाद दूध नहीं लेते। दूध अगर फटता है आपका डेयरी पे पहुँचने के बाद या फिर वहाँ प्लांट में पहुँचने के बाद तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं। ये सही नियम है, क्योंकि पैसे अच्छे दे रहे हैं तो उनके रूल्स नियम एकदम स्ट्रिक्ट हैं।
जो कि हमें भी सही लगा। क्योंकि आप ही सोचो भाई, जब कोई अच्छे पैसे दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपसे अच्छी क्वालिटी का दूध भी लेगा। दूध अमूल में देने के 2-3 शर्तें हैं कि जैसे कि दूध का फैट 8.4 से NSF 8.4 से कम नहीं होना चाहिए और फैट 3 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी गाय का मेंटेन रहता है हमेशा तो आप अमूल में दूध दे सकते हैं। इससे कम होता है तो वो दूध नहीं लेंगे। तो पहले अगर किसी को जाना है तो चेक करा लो, तब डेयरी फार्मिंग करो। और जितने लोग डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो BMC वगैरह में लोकल डेयरी में दूध ना दे करके अमूल वगैरह में ट्राई करें, वो बेस्ट रहेगा और सबसे अच्छा सबसे बढ़िया रहेगा। दूध का पहले से पता कर लेना कि कहाँ हम अपना दूध सेल करने वाले हैं। हरे चारे के बारे में जान लिए, दूध के बारे में, और दूध का रेट बढ़ रहा है, सब हो चुका। अब मिल्किंग हो चुकी है, सब कुछ 5-10। आज दूध थोड़ा ज़्यादा, सुबह का दूध पूरा चला गया था गांव में, क्योंकि आज भतीजे का बर्थडे है मेरे, तो वहीं पे दूध पूरा लग गया घर पे भी। शाम को भी थोड़ा ज़्यादा लगना है और शाम को दूध थोड़ा डेयरी पे कम जाएगा। तो अभी लेकर निकल रहे हैं डेयरी पे दूध। और लिस्ट देखनी है अगर आप सबको तो बताना, मैं दिखा दूंगा पर्ची फिर से क्या रेट लगता है आज का। ठीक है, अब ये समाप्त करते हैं ब्लॉग, चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, नमस्कार।